बच्चों, मैं आपको चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग का एग्जाम्पल 38 समझा रही हूँ। एक बच्चे की डिमांड थी कि मैम एग्जाम्पल 38 समझा दीजिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल 38 क्या है? सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंब प्रतिबेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एक शंकु है और शंकु के अंदर क्या है? लंब प्रतिबेलन है। तो हम क्या करेंगे? एक शंकु बनाएंगे, ठीक है। तो शंकु का जो रेडियस है वो हम कैपिटल R लिया है और जो शंकु की ऊंचाई है वो हमने कैपिटल H ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक बेलन है, बेलन की जो त्रिज्या है वो स्मॉल r ली है हमने और जो हाइट है उसकी ऊंचाई वो स्मॉल h ली है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो शंकु लंब प्रतिबेलन की त्रिज्या, तो लंब प्रतिबेलन की त्रिज्या हमने क्या ली है? स्मॉल r। तो ये जो r है ये क्या है? शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो शंकु की त्रिज्या हमने क्या लिया है? कैपिटल R। इसकी क्या होती है? आधी। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया कि माना शंकु की त्रिज्या क्या है? कैपिटल R है और शंकु की ऊंचाई कैपिटल H है, बेलन की त्रिज्या स्मॉल r और बेलन की ऊंचाई स्मॉल h, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे हमें कांस्टेंट वैल्यू क्या है और जो फॉर्मूला हमने कंसीडर करना है वो फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि हमें क्या गिवन है? जो गिवन वैल्यू होती है वही कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत, यानी कि शंकु, तो शंकु की जो डायमेंशंस हैं वो कैसे होंगे? कांस्टेंट वैल्यू। तो शंकु की त्रिज्या कितनी है? r और शंकु की ऊंचाई क्या है? h। तो ये दोनों वैल्यू जो r और h है ये कांस्टेंट वैल्यू होंगी, ठीक है। और बेलन की त्रिज्या स्मॉल r और बेलन की ऊंचाई h। अब बात आती है कि हमें फॉर्मूला कौन सा कंसीडर करना है। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला कंसीडर करना है जो महत्तम और न्यूनतम के साथ लिखा होता है, वही फॉर्मूला हम कंसीडर करते हैं। तो ये महत्तम किसके साथ लिखा है? महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन, यानी कि बेलन का जो वक्रपृष्ठ है उस फॉर्मूले को हमें कंसीडर करना है, ठीक है। तो बेलन का जो वक्रपृष्ठ है S = 2πRh होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2πRh, यहाँ पे दो वेरिएबल है तो हमें क्या करना है? इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो या तो r की वैल्यू पुट करेंगे या h की। तो हम h की वैल्यू पुट करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? h फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है? यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। एक राइट ट्रायंगल ADE है और एक राइट ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो ये दोनों राइट ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं, ठीक है। तो हम राइट ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC, ठीक है। हमने सिमिलर ले लिया। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी भुजाएं लेनी है, यानी कि कौन सी साइड लेनी है? तो यहाँ पे जब बात हो रही है वो हाइट और बेस की हो रही है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनियस का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इस वाली साइड का यूज़ नहीं करना है। तो बेस, परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। तो हम ADE का एक बार क्या ले रहे हैं? परपेंडिकुलर। तो ADE का परपेंडिकुलर क्या है? यानी कि हाइट क्या है? AD, ठीक है। अब AD के साथ हम क्या ले रहे हैं? ABC। तो जब AD की हाइट ले रहे हैं तो ABC की भी हाइट लेंगे। तो ABC की हाइट क्या है? AB। तो AD/AB = अब क्या लेंगे हम? बेस। ADE का बेस क्या है? DE और ABC का बेस क्या है? BC। तो DE/BC आ गया, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे। AD कैसे मिलेगा? जब इस पूरी हाइट में से हम ये नीचे वाली हाइट माइनस कर देंगे तो हमें AD मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी हाइट कितनी है? H, ठीक है। और जो बेलन की हाइट है वो स्मॉल h है। तो इस कैपिटल H में से जब हम स्मॉल h को माइनस करेंगे तो हमें AD मिल जाएगा। तो AD की जगह हम क्या लिखेंगे? कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ठीक है। अब नीचे क्या है? AB क्या है आपके पास? पूरा कैपिटल H है तो उसकी जगह हमने कैपिटल H ले लिया।
इज इक्वल टू, अब लेंगे साइड डी ई क्या दिख रहा है, बेलन का रेडियस, तो बेलन का रेडियस क्या है, स्मॉल आर। फिर क्या है, बी सी क्या है, शंकु का रेडियस है, तो शंकु का रेडियस क्या है, कैपिटल आर, यहाँ पे हमने कैपिटल आर ले लिया, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आर की हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और एच की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आर की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी, तो आर एच माइनस एच आर इज इक्वल टू, एच की इसमें करेंगे तो आर एच, ठीक है। अब हमें वैल्यू पुट करनी है स्मॉल एच की, तो स्मॉल एच को हम यहीं रहने देते हैं और इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, तो जब ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो आर एच माइनस एच आर। अब हमें लेना है स्मॉल एच, तो हम क्या करते हैं, ये साइन चेंज कर देते हैं, तो जब माइनस को पॉजिटिव करेंगे तो जब एल एच एस का साइन चेंज होगा तो आर एच एस के भी चेंज होंगे, तो एच आर यहाँ पे ये माइनस का साइन किसका हो जाएगा, प्लस का, तो इसको हमने आगे ले लिया, और प्लस का साइन किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ से हम h की वैल्यू पुट करेंगे, तो r को हम क्या करेंगे, यहाँ से RHS में ले जाएंगे, तो इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। अब हमें ये h की वैल्यू मिल गई। अब इस h की वैल्यू को हम क्या करेंगे, जब आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे तो उसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो अब हम ले रहे हैं बेलन के वक्र पृष्ठ का कंसीडर करते हैं फॉर्मूला, तो जिसका हमें डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। तो हम s इज इक्वल टू ले लिया हमने 2 पाई आर एच, ये वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह लिख दिया, आर की जगह आर, और हमने h की वैल्यू पुट कर दी, जो अभी हमने h फाइंड करा था, स्मॉल h, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि 2 पाई और r, इसको हम इस r को हमने बाहर ले लिया और इस स्मॉल r की अंदर मल्टीप्लाई कर ली, तो एच आर स्मॉल आर माइनस आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया है। अब वन वेरिएबल क्या है, अब आप कैसे समझेंगे कि कौन सा वेरिएबल है, कौन कांस्टेंट है, तो आपको मैंने बता दिया था कैपिटल आर कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, तो ये स्मॉल आर क्या है, आपका वेरिएबल है। इसके रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो डी एस अपॉन डी आर लेंगे हम, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 पाई अपॉन आर कॉन्स्टेंट वैल्यू है। फिर आते हैं अंदर कॉन्स्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में, तो ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। एच और आर ये दोनों भी कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो हमने इसको ऐसे उतार लिया, और आर का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1, ठीक है। फिर माइनस की जगह माइनस, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है, 2r, और एच कॉन्स्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई में, तो हमने ऐसे उतार लिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है। तो हम डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो डी एस अपॉन डी आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इज इक्वल टू 0, ये इधर जाके क्या हो जाएगा 0, देन एच आर माइनस 2RH इज इक्वल टू 0, देन एच आर 2RH को इधर लेंगे, प्लस में एच से एच कैंसिल हो जाएगा। तो जब हमें फाइंड करना है स्मॉल आर इधर लेंगे, स्मॉल आर इज इक्वल टू आर अपॉन 2, यही हमको प्रूफ करना था। क्या था इसमें, ये है बेलन की त्रिज्या और ये है शंकु की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या जो होती है वो शंकु की त्रिज्या की आधी होती है, यही हमें प्रूफ करना था। इसके बाद हमें प्रूफ करना है महत्तम, ठीक है, ये हमें महत्तम प्रूफ करना है, ठीक है। तो महत्तम के लिए मैंने आपको बताया निम्नतम हो या महत्तम हो, उसके लिए हमें डबल डिफरेंशिएट करना होता है। तो जहाँ हमने पुटिंग इज इक्वल टू 0, डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0 ले, उसका ऊपर वाला जो डिफरेंशिएट है इसका डबल डिफरेंशिएट करना होता है, तो डी एस अपॉन डी आर का हम आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो अब हम डिफरेंशिएट करें, तो 2 पाई अपॉन आर, 2 पाई अपॉन आर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये ऐसी आ जाएगा। एच आर कैसी वैल्यू है, ये अरे यहाँ तो हमने बता रखा है, ये डी एस अपॉन डी आर 2 पाई अपॉन आर एच आर माइनस 2RH, ठीक है। अब इसका हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2 पाई अपॉन आर क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, हम ऐसे उतार लिया हमने, एच आर भी कांस्टेंट वैल्यू है, अब यहाँ पे ये कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है, तो एच आर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, माइनस की जगह माइनस, आर का डिफरेंशिएट क्या होता है 1, तो ये आ गया माइनस 2H, सॉल्व कर लिया, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया, कैसी वैल्यू मिल रही है आपको, निगेटिव मिल रही है, निगेटिव यानी कि महत्तम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो हमें प्रूफ करना था कि बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है और इसका जो वक्र पृष्ठ है वो महत्तम होता है, दोनों हमने प्रूफ कर दिए, ठीक है बच्चों।
आपको इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मैम हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। और बच्चों एक और बात, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।